मैं जो समझाने के लिए आया हूं सर के साथ में, पहली बात मैं सर के बारे में बता दूं, किस पोस्ट पर हैं, क्या वो करते हैं, वो बात अलग है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर के सहयोग से, सर के मोटिवेशन से हजारों लाइब्रेरीज देश में संचालित होती हैं। कितनी? हजारों। एक नहीं बोल रहा मैं, सैकड़ों नहीं बोली मैंने बोला है हजारों लाइब्रेरीज। हजारों लाइब्रेरीज सर के मोटिवेशन से पूरे देश में संचालित होती हैं। और उन लाइब्रेरीज की शुरुआत, सबसे पहली लाइब्रेरी की शुरुआत सर ने अपने गांव से ही करी थी। और कब करी थी मैं ये बता दूं, कोरोना के टाइम। जब कोरोना की पहली लहर आई तो सर वैसे दिल्ली में कार्यरत हैं। कोरोना की पहली लहर आई तो सब अपने गांव की तरफ भागे, सर भी अपने गांव की तरफ गए। सर ने देखा कि यार बच्चे तो ऐसे ही घूमते हैं, गांव के युवाओं के सहयोग से लाइब्रेरी का संचालन कर दिया। मोटिवेशन लेके वहां से एक टीम बनाई, बार बार जगह जगह जागरूक करा। उसका परिणाम बताता हूं आपको। बच्चों सुनना ध्यान से, खासकर जो 11, 12, 9, 10 वाले हैं। कल मैं और सर डॉल्फिन में बैठे थे। सर ने बोला कि आजादी के बाद मेरे गांव से इतने सिलेक्शन नहीं हुए जितने पिछले 2 साल में मेरे गांव से सिलेक्शन हुए। रीजन पूछा कि किस लिए, तो बोले कि आजादी के बाद लगभग 73 ईयर्स मेरे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए मेरे गांव से सिलेक्शन भी नहीं थे। लेकिन पिछले 2, 3, 4 साल से जो लाइब्रेरी बनी है उसने गांव के युवाओं को वो मोटिवेशन दिया है, उनकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, स्टडी अवर्स उनके बढ़ाए हैं, उनका सहयोग बढ़ाया है आपस में। कि सर के गांव से ही मैंने बताया था कि 20 से 22 बच्चे एक साथ दिल्ली जो टीचर्स में सेलेक्ट हुए थे। एक गांव है बम्बावड़, एक साथ 12 बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे थे। और अभी एक गांव है वहां पर अस्तोली है ना, अस्तोली गांव में बच्चों, अस्तोली एक गांव है छोटा सा, जैसे गोविंद नगर है, जैसे विजयनगर है, श्याम नगर है, राधा नगर है, ऐसे एक गांव है छोटा सा अस्तोली। अस्तोली गांव से 200 बच्चों का, कितनों का? 200 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। जब उन बच्चों से पूछा ना कि आपके गांव से तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चे लगते थे, अब 200 बच्चे क्यों लगे एक साथ? तो उन्होंने बोला हमारे गांव में पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, अब हमारे गांव में एक नहीं 2-2 लाइब्रेरीज हैं। हम अपने गांव की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा वाक्य बताता हूं आपको। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुजफ्फरनगर, आपने सुना होगा, हरिद्वार के पास में है। उसके 2-4 गांव ऐसे हैं जहां से, टीचर को भी बताना चाहूंगा, वहां से ना सिलेक्शन नहीं हुए। अभी एक रिजल्ट आया था किसी भर्ती का, उस गांव से सिलेक्शन नहीं हुआ एक भी। तो गांव के प्रधान ने, गांव के बुजुर्गों ने, गांव की महिलाओं ने गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत में बोला कि आसपास के गांवों से किसी में 10 सिलेक्शन हो रहे हैं, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 200, हमारे गांव में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है? फिर बाद में पता लगी, युवाओं से जब पूछा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुए आप लोगों के, तो उन्होंने बोला जो पड़ोस के गांव में जहां सिलेक्शन हुए थे वहां के बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है, उनको लाइब्रेरी में चेयर्स हैं, वाईफाई है, बाकी फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमारे लिए वो चीज नहीं है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं इसके माध्यम से, ये बताना चाहता हूं बच्चों, आप अपनी आदत को, आप पढ़ने की आदत को डालिए। आप लाइब्रेरी में जाइए, विजिट करिए, वहां बैठिए, आप सैटरडे संडे वहां स्पेंड करिए। आप यहाँ के जो साउथ अंडमान के डीसी हैं अर्जुन शर्मा सर, जो एसपी हैं निहारिका मैडम, जो आपके डायरेक्टर एजुकेशन है, या मैं हुए कोई भी है, आप किसी से भी पूछ कर देखना, जो आपके डायरेक्टर एजुकेशन है ना विक्रम सिंह, मैं उनके बारे में बताता हूँ। राजेंद्र नगर में रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरी पास में थी और हम 2-2 हजार रुपए पे करते थे लाइब्रेरी के लिए। सिर्फ 2-2 हजार रुपए हम पे करते थे सिर्फ 10 घंटे बैठने के लिए। और आज भी वहां पर पेड सिस्टम है कि लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो आपको 1000 से 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे। कभी जो आपके डायरेक्टर एजुकेशन है रात को 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, मैंने की होगी पढ़ाई, कह रहे नहीं अभी लाइब्रेरी में बैठा हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये लाइब्रेरी है ना आपके पास में, आप में से जो भी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत डाल लेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उन बच्चों को जिंदगी में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले लो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लो, कहीं भी
हर जगह लाइब्रेरी इसलिए है, उनको पता है कि यहां से उड़ान तय हो सकती है। तो प्लीज प्लीज मैं आपसे फिर बोलता हूं कि आप अपनी लाइब्रेरी की आदत को डालिए। इसी के साथ मैं लाल बहादुर सर से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को थोड़ा समझाएं। थैंक यू। ये बोलने के बाद तो मेरे लिए बोलने के लिए कोई बसता नहीं। मेरे गांव के कुछ अनुभव फिरोज सर ने बताए। एक अनुभव मैं भी साझा करता हूं आपके साथ। मेरा गांव गाजियाबाद जिले में यूपी में पड़ता है। तो एक बार हमारे गांव से एक विधायक थे, एमएलए, उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मैं दिल्ली में रहता था, उन्होंने मुझे फोन किया कि लाल बहादुर आपको पता है हमारे गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव के 15 बच्चे अभी जेल में। कहाँ है? क्योंकि वो अलग अलग तरह के अपराध में शामिल हो गए थे। तो 15 बच्चे जेल में हैं, गांव की स्थिति इतनी खराब है, बच्चे पढ़ते नहीं। फिर जैसा फिरोज सर ने बताया, हमने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें 70 बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी सी मॉडर्न लाइब्रेरी है, वाईफाई की सुविधा है, अच्छी अच्छी किताबें, सब कुछ उसमें है। लाइब्रेरी बनाने के बाद बच्चों ने उसमें बैठ के पढ़ना शुरू किया। स्कूल कॉलेज जैसे होते स्कूल में, स्कूल के बाद आप घर गए, घर जाके आप थोड़ा चेंज किया, खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद चले गए लाइब्रेरी। तो वैसे बच्चों ने लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। उसमें कोई फीस नहीं है और वो 24 घंटे खुली रहती है। तो उस लाइब्रेरी में 4 साल में ये परिणाम आया कि आज हमारे गांव में एक जेलर है। आप समझिए बदलाव। जिस गांव के बच्चे जेल में हुआ करते थे, आज उस गांव में एक जेलर बना दिया है हमारी लाइब्रेरी ने।